नानी जी की जय हो। जय हो जय हो भाई। क्या बात है नानी जी, अभी तो दिवाली मना के आए हैं और आप आते ही देखो काम में लग गई। क्या खोज रही हो इस रजिस्टर में घुस के आप? अरे बेटा क्या करें भाई, तुम्हें कंपनी का एमडी बना दिया है तो सारा काम तो तुम ही संभाल रहे हो। हमारे पास तो काम कुछ बचा नहीं है, सोचा मन बहला ले, थोड़ा हिसाब किताब मिला ले, है ना। बढ़िया बढ़िया बात है नानी जी। नानी जी, बचने से याद आया कि दिवाली आ रही है, तो इस बार क्या हमेशा की तरह वही अपनी ताजी ताजी मिठाइयाँ बिकेंगी मिष्ठान भंडार में? तुम कहो तो बासी बनवा दें। भाई वाह नानी जी, आप तो दिमाग भी पढ़ने लग गई हो, बहुत बढ़िया। यही बात करने वाला था मैं कि हमारी दुकान पर कुछ मिठाइयाँ हैं जो एक दो दिन पुरानी है। मैं सोच रहा हूँ कि एक स्कीम निकाल देते हैं। अरे चिंटू बस रहने दो, तुम्हारे मुंह से स्कीम सुन के डर लगने लगता है, पर रहने दो भाई तुम। आप तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने बंदूक निकाल दी आपके संदूक से। स्कीम निकाली है नानी जी, एक बार सुन लो सुन लो। चलो सुनाओ, देखे इस बार क्या नया गुल खिला रहे हो। नहीं नहीं नानी जी, गुल वुल नहीं खिलाने वाला हूँ मैं। दिवाली पर लोगों को मिठाइयाँ और नमकीन खिलाने वाला हूँ। अच्छा वाह। नानी जी, वो जो एक दो दिन पुरानी बची हुई मिठाइयाँ है ना, उसके लिए, उसको बेचने के लिए मैंने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है खाओ खाओ स्कीम। अब इसमें क्या करने वाला हूँ नानी जी, मैं 1 किलो ताजा मिठाई के साथ 250 ग्राम मिठाई या नमकीन खाओ फ्री, मुफ्त में। भाई नानी जी, इससे देखो हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा और ये जो बचा कुचा माल है जो खराब नहीं हुआ है वो भी बिक जाएगा। पर नानी जी कैसी बातें कर रहे हैं साड़ू भाई, अगर हम ऐसा माल बेचेंगे तो दुकान की बदनामी नहीं होगी नानी जी। शक्तिशाली मिष्ठान भंडार अपनी ताजी मिठाइयों के लिए मशहूर है ना नानी जी? पहली बार सही बात कही, सही कह रहे। सही बात, मैंने कौन सी खराब बात करी है? आप बताओ नानी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि दुकान पे एक दो दिन पुरानी मिठाइयाँ हैं, खराब नहीं है। खराब हो सकती हैं अगर किसी के मुंह नहीं लगी, अगर दुकान पे पड़ी पड़ी सड़ गई तो। समझे बात को? अरे बेटा ये क्या तुम लोगों को बासी चीजें खिला रहे हो। देखो हमारी बात मानो, स्कीम वीम है ना, इससे तुम दूर ही रहो। हम भी थोड़ी देर के लिए घर से दूर जा रहे, तुम भी स्कीम से दूर रहो, हम दोनों के लिए वही बेहतर रहेगा। सुना तुमने? नानी जी की जय हो। हाँ। सुना आपने, स्कीमों से दूर रहिए। 24 घंटे पेट में दर्द रहता है तो दवाई क्यों नहीं ले लेते हो? सीन पता नहीं होता, कहानी पता नहीं होती, कूद पड़ते हो किसी भी सीन में। क्या चक्कर क्या है आपका? भैया बिजनेस की बात हो रही है, मैं संभाल लूंगा बिजनेस। बिजनेस? अरे साड़ू भाई, ये जो बिजनेस मतलब बिजनेस है ना, इसका पत्ता पत्ता बूटा बूटा जानता हूं मैं, पर साबित करने का मौका मिले तब ना। अपनी एक्टिंग में मौका क्यों नहीं तलाश लेते हो? क्यों नहीं तलाश लेते हो? एक्टिंग पे ध्यान दो, बिजनेस मैं संभाल लूंगा, ध्यान दो। कर लो साड़ू भाई, कर लो, लेकिन अगर एक बार हमें एक्टिंग या बिजनेस, अब मेरा मतलब है बिजनेस में मौका मिल गया ना, तो हम सुपरस्टार बन के दिखा देंगे। अजब गजब घर जमाई। बताओ, अच्छी खासी स्कीम थी, घर बैठे बैठाए मुनाफा हो जाता। साडू भाई ने बीच में आकर के सारी स्कीम पे पानी फेर दिया। अब जो नानी जी ने कहा है, क्या कहा है? मैं कौन हूं? चिंटू चौटाला, कंपनी का एमडी। तो मैं भी तो अपने मन की कर सकता हूं ना, क्यों नहीं कर सकता भाई? एमडी हूं कंपनी का। अब जाकर के ना सीधा सारा मुनाफा नानी जी के टेबल पे रखूंगा, तब बात समझ में आएगी उनके। हेलो, हाँ श्याम सुंदर, बात सुन भाई। एक बोर्ड तू हमेशा घोड़े पे क्यों सवार रहता भाई? अब बात ध्यान से सुन, एक बोर्ड बनाना है। हाँ हाँ लिख। ठीक है पन्ना जी, हम जा रहे हैं, हमारे पीछे मिठाई मत खाना शुरू कर देना। नहीं नहीं, हम मिठाई सूंघेंगे भी नहीं, अब बल्कि हम तो मिठाई की दुकान पर जाएंगे भी नहीं। दुकान पे जरूर जाइए, लेकिन ना दुकान पर ना ही घर पर मिठाई खाने की कोशिश भी कीजिएगा।
जी ठीक है, अब- बिल्कुल ठीक है। नानी जी आपने बुलाया हमें? हाँ बेटा, देखो हम बाहर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम चिंटू के हर काम पर नजर रखो। देखना कि कहीं वो अपनी उल्टी सीधी स्कीम ना लागू कर दे, वरना हमारे मिष्ठान भंडार और हमारे खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जी नानी जी, हम बिल्कुल समझ गए। आप बेफिक्र होकर जाइए, हम साड़ू भाई पे पूरी तरह नजर रखेंगे। बढ़िया। लेकिन नानी जी, अगर साड़ू भाई ने कोई स्कीम चला दी दुकान पे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो पर तुम क्या करोगे? जो भी करना होगा वो हम करेंगे ना बेटा। सही सही। हम चिंटू को एमडी के पोस्ट से हटा देंगे और किसी जिम्मेदार इंसान को, समझ रहे हो ना, जिम्मेदार इंसान को एमडी बना देंगे। मैं समझ गया नानी जी, मैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मेरा मतलब है मैं साड़ू भाई पे पूरी तरह नजर रखूंगा नानी जी, और आप निश्चिंत होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना पन्ना जी, मिठाई नहीं, बिल्कुल, नहीं। एमडी बन गया मैं, एमडी बन गया मैं, एमडी बन गया। नाना क्या बलिया ने काट दिया क्या? अरे नहीं नाना जी, आप बैठो तो सही, बैठिए जल्दी बैठिए। नाना जी, बस एक बार साड़ू भाई गड़बड़ कर तो दे, फिर देखिएगा आप कमाल। अगर उसने गड़बड़ ना करी तो? आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं, फिर तो गड़बड़ करवा देंगे ना भाई। ये भी ठीक है। और मेरा कमीशन? देख रहे हैं आप साड़ू भाई कैसे एटीएम मशीन की तरह पैसे गिने जा रहे हैं? हाँ, आपको क्या लगता है? हमें तो बस ये लगता है इसमें से हमें कमीशन मिल जाए। नाना जी, मैं ये पूछा हूँ कि ये इन पैसों का करेंगे क्या? हमको क्या पता क्या करेंगे? अरे नाना जी, पता करिए ना। तुमने हमें क्या खरगोश समझ रखा है? जब देखो शेर की मार में भेज देते हो हमें। अरे हमारे प्रिय नाना जी, खरगोश जो होता है ना बहुत चालाक होता है, भागने में भी बहुत तेज होता है और उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। अब आप आंधी की तरह जाओ और पता करके तूफान की तरह आओ। जाओ। और चिंटू बेटा कैसे हो? हाल मेरे पूछ रहे हो, लेकिन नजर आपकी नोटों पर है। यही पूछने आए हो ना नाना जी, ये पैसे क्यों गिन रहा हूं मैं? नहीं, हम तो वैसे ही आए। नहीं नहीं, अगर आप नहीं भी पूछने आए तो फिर भी बता देता हूँ। दुकान में काम में लगाने वाला हूँ ये सारे पैसे, इसीलिए निकाले मैंने। कहाँ से निकाले हैं? ना तो घर के पैसों में से निकाले हैं और ना ही तिजोरी में से पैसे निकाले हैं नानी जी की मैंने। अपने सैलरी अकाउंट से निकाले हैं पैसे मैंने, समझे आप नाना जी? चलता हूँ, बहुत काम है। 1 मिनट ही पकड़ना नाना जी, पकड़ो पकड़ो। ओ बावली थ्रेड, कब भेजेगा बोर्ड और कब लगेगा दुकान पे फिर? हैं? जल्दी भिजवा। ठीक है, आ रहा हूं मैं। राधे राधे। बताओ, ऐसे फेंक दी आपने लक्ष्मी को? तभी तो नहीं आती है लक्ष्मी आपके पास, नाराज कर देते हो। सॉरी लक्ष्मी माता, नाना जी को कुछ नहीं आता। नाना जी की जय हो। जय हो। नाना जी, कौन था, क्या था, कितना था? तो कौन था क्या? सालू भाई थे। अब ये नहीं पता कि कितने पैसे थे, पर ये पता चल गया कि अपनी सैलरी में से उसने पैसे निकाले हैं, दुकान पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ, वो और फोन पे ना बात कर रहा था, कुछ बोर्ड वोर्ड लगवाने की बात कर रहा है। यानी साड़ू भाई ने अपनी सैलरी से इन्वेस्ट किया है और दुकान में बोर्ड भी लगवा रहे हैं। यानी नाना जी, साड़ू भाई फिर से कोई स्कीम बना रहे हैं, टोपी पहनाने वाली। नाना जी, आप भी जल्दी से पहन लो। क्या टोपी? अरे नहीं नाना जी, अपने पैरों में चप्पल, साड़ू भाई का पीछा जो करना है। और चप्पल तुमने पहले पहन रखी है, लेकिन उसका पीछा करने से मिलेगा क्या? कमीशन नाना जी, कमीशन। अगर हम एमडी बन गए ना, तो अपनी सैलरी का 20% आपको देंगे। यही बात हमें अच्छी नहीं लगती है। क्या? अरे बैठे क्यों, चलो। हाँ चलिए, चलिए।
ये देखो सांप को दरवाजा खोल के रखा हुआ है। ये क्या है इनके घर में? अरे यार थक गए बहुत, हटो यार। अरे हम भी तो थक गए हैं ना। थक गए, खोपड़ी पे ही बैठोगे। नाना जी थोड़ा सा पैर हटाओ ना। अरे हो इतनी जगह है, वहीं बैठ लो बस। बड़ा थक गए आप हैं, बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। चाट की दुकान पर खड़े होकर समोसे खा रहे थे, वो भी हरी चटनी डलवा कर। चपड़ चपड़। तो मेहनत नहीं लगती क्या? चटनी 5 समोसे खाओ तो पता चलता है। नहीं खा रहे थे। और तुमने कौन से पहाड़ उखाड़ लिए? दुकान में घुस गए कपड़े की, बस कभी पैंट कभी कमीज, कभी पैंट कभी कमीज। क्या किया? एक भी खरीदी? अरे नाना जी, कभी तो इंटेलिजेंट पीपल की तरह सोचा करो, हमारी तरह सोचा करो आप। हम तो भेष बदल कर अपनी दुकान में जाने की सोच रहे थे, इसीलिए कपड़े बदल रहे थे बार बार। अरे नाना जी, जैसे ही हमने अपनी दुकान पे भीड़ देखी कि हमको समझ में नहीं आया कि ये मजमा क्यों लगा हुआ है। मजमा क्यों लगा? कुछ ना कुछ नीचे रखो यार। हाँ हाँ रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये मेरा लगता है कि इसने कोई स्कीम चालू करी है। नाना जी एक बात बताओ, अगर साड़ू भाई ने कोई स्कीम पेल दी है ना आपकी भाषा में, तो मेरे तो बैठे बिठाए मौज हो जाएंगी। हाँ किसका आ गया फोन? अबे यार हम फोन बज रहा है। ये रुको। हाँ शर्मा जी। हेलो, हाँ शर्मा जी। राधे राधे, क्या हाल है? राधे राधे पन्ना जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके फजीते होने वाले हैं। हमारा ये फोन किया बदुआ देने के लिए फोन किया? नहीं नहीं, हमें बदुआ देने की क्या जरूरत है। आपने खराब मिठाई जो दी है ग्राहकों को, आपकी दुकान की मिठाई खाकर 4-5 लोग बीमार पड़ गए हैं। पूरे बाजार में बात फैलने वाली है। आपको भगवान ही बचाए। राधे राधे। गधे का फोन आया। अरे नाना जी, ये तो शर्मा जी ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है भाई, मजा आ गया। अरे मजा आ गया। 4-5 आदमी बीमार पड़े और तुम्हें मजा आ गया? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे नहीं नाना जी, हम तो उन बीमार लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करेंगे ईश्वर से। मैं तो बस एक एमडी की तरह खुश हो रहा हूँ, क्योंकि हमें पता था कि साड़ू भाई की स्कीम उन्हें ले डूबेगी। और नया एमडी कौन बनेगा? आपका चहेता वान कपूर। अजब गजब घर जमाई